गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट अर्थशास्त्र का पहला अध्याय विकास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो विकास की डेफिनेशन, विकास होता क्या है, कहते किसे। आपने विकास शब्द बहुत बार सुना होगा कि देश का विकास करना है। तो ये विकास होता क्या है? मनुष्य की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया। मनुष्य की आकांक्षाओं और इच्छाओं, इस शब्द पर ध्यान दो। यानी जरूरत नहीं लिखा है, वैसे जरूरत शब्द होता मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो और बेहतर डेफिनेशन होती आकांक्षाओं और इच्छाएं लिखा है। आप इसको जरूरत के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराना। ये होगी विकास की डेफिनेशन। अब आगे 2 पॉइंट और लिखे हैं, उनसे विकास की डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। पहला, विकास हर व्यक्ति व राष्ट्र के लिए अलग अलग हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। कैसे? जैसे एक गरीब आदमी है, उसके लिए हो सकता है 2 वक्त की रोटी ही विकास के मायने हो सकते हैं। एक अमीर आदमी है, उसके लिए सुख सुविधा की चीज़ें, गाड़ी है, बंगला है, वो विकास के मायने हो सकते हैं। किसान के लिए अच्छा भाव फसल का विकास के मायने हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास के मायने होते हैं। हो सकता है बहन के लिए भाई जैसी आज़ादी ही विकास के मायने हो। तो विकास हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इसी प्रकार हर राष्ट्र के लिए अलग अलग होता है। किसी राष्ट्र के लिए की इनकम ज़्यादा है तो उसके विकास के मायने भी जैसे व्यक्तियों के अलग अलग हैं, अलग अलग होंगे। जैसे हमारे यहाँ विकास के लिए कुछ प्रति व्यक्ति आय बहुत थोड़ी रखी गई है। अमेरिका में विकास के मायने गाड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति के पास वहाँ गाड़ी है। तो ऐसे राष्ट्र के लिए और व्यक्ति के लिए भी विकास के मायने अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा है, जो एक के लिए विकास है वह जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी विकास हो, बल्कि दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। भाई जरूरी नहीं जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए भी विकास हो। जैसे हमने ऊपर समझा, एक के लिए हो सकता गाड़ी विकास हो, एक के लिए रोटी ही विकास हो। तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आगे इसमें क्या कहता है, बल्कि दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। इसको समझो। अब बड़े बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले। ज़्यादा बिजली के लिए बांध बनाने पड़ेंगे। तो हो सकता है बांध उनके लिए विकास हो, लेकिन बांध बनाने से वहाँ आसपास के गांव उजड़ जाते हैं, तो उन गांव वालों के लिए तो विनाश हो गया ना। और ऐसा हुआ भी है, जब भी कोई बांध बना है तो उसके खिलाफ आंदोलन चले हैं समय समय पर। तो ये विकास की डेफिनेशन, यानी मनुष्य की आकांक्षाएं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो नए संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं वो विकास होता है। तो ये आपने समझा, विकास हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए, हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब लोगों के विकास के मायने क्या हैं? सबसे पहले तो ज़्यादा आय। कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए ज़्यादा आय विकास का मायना है। 100 कमाने वाला 1000 कमाना चाहता है, 1000 कमाने वाला लाख कमाना चाहता है, लाख वाला करोड़ कमाना चाहता है। तो ज़्यादा आय हर व्यक्ति का विकास का मायना है। दूसरा, बराबरी का व्यवहार। हर व्यक्ति बराबरी का व्यवहार चाहता है कि देश, सरकार हमारे साथ, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे। स्वतंत्रता हर व्यक्ति चाहता है। सुरक्षा हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसका आदर करें। भौतिक वस्तुएं, यानी सुख सुविधा की जो वस्तुएं हैं, वो भी विकास के लोगों के मायने हैं। आदि मैंने लिखा है क्योंकि विकास के मायने लोगों के और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विकास के लोगों के मायने। अब आते हैं राष्ट्रीय विकास किसे कहेंगे। भाई जैसे विकास के मायने लोगों के लिए अलग अलग हैं,
उसी प्रकार राष्ट्रों की धारणाएं भी अलग अलग हैं। हमने अमेरिका के उदाहरण से समझा भी है कि अमेरिका में गाड़ी है विकास का मायना, हमारे यहाँ गाड़ी नहीं है। तो विकास के कुछ निर्धारक तत्व हैं, जो क्या है, तो ये कुछ 5 निर्धारक तत्व तय किए हैं और इनमें से भी पहला जो निर्धारक तत्व है प्रति व्यक्ति आय, उसी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो इसी के आधार पर जो है किसी राष्ट्र के विकास को मापती हैं। तो प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा जीवन प्रत्याशा दर, चौथा साक्षरता दर और पांचवा निवल उपस्थिति अनुपात। तो यहाँ फिर वही बात कहूँगा, इसमें मैंने आदि नहीं लिखा है क्योंकि यही लिए गए हैं पैमाने जो मुख्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा तय किए गए हैं, हमारे देश की एजेंसियों द्वारा तय किए गए हैं और हमारे लेसन में, इसलिए इसके आगे मैंने आदि नहीं लिखा है। बाकी इसमें भी और भी हो सकते हैं, जैसे लोगों के हैं इसमें भी और भी हो सकते हैं। तो कल हम इन विकास के 5 तत्वों को विस्तार से पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।